महासंकटी सोडिले देव जेणे, प्रतापे बळे आगळा सर्व गुणे, जया ते स्मरे शैलजा शूलपाणी, नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी। महाविघ्न से भी बचे सर्वदेव, वही शूर है अलग सा है वो देव, स्मरण शैलजा शूलपाणी स्मृति की, नुपेक्षा करो दास के राम मन की। नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हर हफ्ते एक श्लोक आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ जो हिंदी में है, जिसका व्याकरण शास्त्र में वृत्त है भुजंग प्रयात। भुजंग यानी सांप, प्रयात जिस तरह से आगे चलता है उस तरह से इस वृत्त का रिदम जो है, उसकी जो गेयता है वो उस तरह से व्यक्त होती है, इसलिए उसे भुजंग प्रयात कहा गया है। और ये वृत्त जो है, जिसका विनियोग महाराष्ट्र के महान संत समर्थ रामदास जी ने किया है जब उन्होंने मन के श्लोक नाम का एक संग्रह लिखा है। विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़, जिनकी संकल्पना है ये यूट्यूब चैनल शुरू करने की, उनके मन में यही ख्याल बार बार आता है कि दिन भर में जो भी खबरें हमें मिलती है, जो भी हम बातें सुनते हैं, उस सभी बातों में हमें नकारात्मकता ज़्यादा दिखाई देती है। उससे दूर होने का एक रास्ता है, वो है सकारात्मक बातें करना, क्योंकि नकारात्मक बातें करने वालों को तो हम रोक नहीं सकते। हमारे देश में अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य है, जो नकारात्मक बात करेगा उसे भी वो स्वातंत्र्य है, लेकिन समाज का जब विचार किया जाएगा तो उसका मन जो है, उस मन में बार बार ये ब्रेकिंग न्यूज़ और नकारात्मक बातों का इतना असर होता है जिससे समाज की भी सेहत खराब हो जाएगी। और इसलिए हमने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया है विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ के मार्गदर्शन में, और उसी में ये एक सीरीज़ है मन के श्लोक, जो मैं डॉक्टर संजय उपाध्याय आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। और वो जो मूल मराठी में श्लोक है उसका हिंदी रूपांतर करके मैं आपके सामने उसका निरूपण करता हूँ। महाराष्ट्र के महान संत समर्थ रामदास जी ने ये मन के श्लोक लिखे हैं, और एक एक श्लोक जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, आज का एपिसोड है क्रमांक 31, और वो श्लोक ऐसा है। समर्थ रामदास जी यहाँ पे प्रभु रामचंद्र जी का वर्णन कर रहे हैं, और ये वर्णन करते वक्त उन्होंने एक घटना का जिक्र किया है, और वो घटना क्या है वो मैं आगे बताऊँगा। फिलहाल आप श्लोक सुनिएगा, 31वां श्लोक क्या कहता है, जो प्रभु रामचंद्र जी का वर्णन करता है। श्लोक ऐसा है। महाविघ्न से भी बचे सर्वदेव, वही शूर है अलग सा है वो देव, स्मरण शैलजा शूलपाणी स्मृति की, नुपेक्षा करो दास के राम मन की। क्या कहना है? महाविघ्न से भी बचे सर्वदेव। अब ये महाविघ्न कौन सा था? तो आपको पता होगा, रावण जो है लंकाधिपति, वो विद्वान भी था और भगवान शंकर जी का भक्त भी था, और अपनी शक्ति के माध्यम से रावण ने सभी देव जो थे उनको अंकित कर लिया था। तो ऐसी कथाएं भी है जहाँ पे रावण के घर इंद्र जी काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो तपश्चर्या थी लंकाधिपति रावण ने की, उस तपश्चर्या का वरदान जो था, उस वरदान में दुष्ट होने की वजह से रावण ने सभी देवों को अंकित कर लिया था। लेकिन जब प्रभु राम जी ने रावण का नाश किया, और रावण का नाश करके जो देव थे उन सभी देवों को वहाँ से छुड़ाया, वो जो कैद में थे रावण के उनको छुड़ाया। ये संदर्भ देते हुए समर्थ रामदास जी इस श्लोक में कहते हैं कि महाविघ्न, अभी रावण जैसा असुर, तपश्चर्या किया हुआ असुर था, असुर तो दुष्ट होगा ही, लेकिन जब तपश्चर्या करने के बाद वरदान मिलता है, उस वरदान का विनियोग कैसे किया जाएगा? वो तो सज्जनता से नहीं होगा।
तो वो जो दुर्जनता है, वो दुर्जनता असुर के पास है, तपश्चर्या के साथ, वरदान के साथ, और इसलिए वो विघ्न जो है वो महाविघ्न है। ये महाविघ्न से भी बचे सर्वदेव। किसने बचा है? वही शूर है, अलगसा है वो देव। अभी प्रभु रामचंद्र जी का ये वर्णन है, और ये अलगसा है देव, क्योंकि जो सद्गुण है वो सभी सद्गुण प्रभु राम जी के पास है। जब नारद मुनि आए थे वाल्मीकि जी के आश्रम में, तो महर्षि वाल्मीकि जी ने पूछा नारद मुनि से कि ऐसा कोई पुरुष है जिसके पास सर्वगुण हो, सर्वगुण संपन्न, ऐसा कोई शूर है? तब नारद जी ने कहा, हाँ, ऐसा एक शूर है जिसके पास सर्वगुण संपन्नता है, जो शूर है, जो दयालु है, जो मनुष्य से अच्छे रिश्ते रखता है, और ये सद्गुणों का पुतला है। सब सद्गुण एक ही व्यक्ति में है, और उस व्यक्ति का नाम है प्रभु श्री राम। मुझे ऐसा लगता है कि समर्थ रामदास जी ने, जो खुद राम जी के भक्त हैं, वो कह रहे हैं कि वही शूर है, अलगसा है वो देव। अब अलगसा क्यों है? अभी रावण का उदाहरण ले लो, शूर था लेकिन सद्गुण नहीं है, तपश्चर्या की है, वरदान प्राप्त किया है भगवान शंकर से, लेकिन सज्जन नहीं है। और इसलिए सद्गुण भी है, शूरत्व भी है, चातुर्य भी है, संयम भी है, सभी गुणों का इकट्ठा जो रूप है वो रूप है प्रभु राम जी। और इसलिए वो अलग सा है, अलग सा देव। और इसलिए है क्योंकि साक्षात भगवान शंकर और शैलजा यानी पार्वती माँ, ये दोनों ही प्रभु राम जी का स्मरण करते हैं। देखिए, जब महादेव प्रभु राम जी का स्मरण करते हैं तो स्वाभाविक है वो अलग सा देव हो जाता है। और इसलिए यहाँ पे समर्थ रामदास जी कह रहे हैं कि महाविघ्न से भी बचे सर्वदेव, वही शूर है, अलग सा है वो देव। क्यों? स्मरण शैलजा शूल पाणी स्मृति की। ऐसा जो देव है प्रभु रामचंद्र, वो रामचंद्र जिसके मन में बसा हुआ है, जो भक्त उस राम जी का स्मरण करता है नित्य, जिसने अपना जीवन प्रभु राम जी के चरणों में समर्पित किया है, वो कौन है? वो रामदास है, वो राम जी का दास है। और इसलिए चौथे चरण में समर्थ रामदास जी कहते हैं कि भले रामचंद्र मिले या ना मिले, लेकिन नुपेक्षा करो दास के राम मन की। वो जो दास है, उस दास के मन में जो राम है उसकी उपेक्षा मत करो, न उपेक्षा करो दास के राम मन की। और इसलिए अगर भक्त की उपेक्षा करोगे तो भगवान नाराज होने वाले हैं। ये जो बार बार पिछले 4-5 श्लोकों में समर्थ रामदास जी आपको ये कह रहे हैं कि उस दास की उपेक्षा मत करो। बस मन के श्लोक में ये था 31वां श्लोक, जिसमें प्रभु राम जी का वर्णन था। उस घटना का जिक्र किया है जिसमें प्रभु राम जी ने रावण का नाश करके देवों को छुड़ाया। और इसलिए फिर एक बार आपके सामने मैं श्लोक पढ़ता हूँ, सुनिएगा। महाविघ्न से भी बचे सर्वदेव, वही शूर है, अलग सा है वो देव। स्मरण शैलजा शूल पाणी स्मृति की, नुपेक्षा करो दास के राम मन की। इस एपिसोड में यही रुकते हैं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में श्लोक क्रमांक 32 के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।